यार आज का टॉपिक है अपना कोरोना। तो बात यह है कोरोना, कौन से कोरोना की हम बात कर रहे हैं बताओ। दो कोरोना हो सकते हैं, एक तो ये है भैया कोविड-19 जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है 2019 में आया था ना, तो 19, और एक है ये कोरोना। अब बताओ कौन से कोरोना की बात की जा रही है। आज हम कौन सा कोरोना डिस्कस करने वाले हैं? कोरोना वायरस डिस्कस करने वाले हैं अमन? नहीं मेरे भाई, कोरोना वायरस तो नहीं डिस्कस करने वाले हैं। और कोई बताओ भाई, और कोई बताओ। ये वाला, दिस फिनोमिना वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये जो पर्पल ग्लो दिख रहा है ना, दिस इज द कोरोना इन पावर सिस्टम। अब आप कहोगे सर ये कोरोना क्या चीज है? तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, एकदम ध्यान से समझ लो, एक ही बार में सारी चीजें सफाचट एकदम क्लियर। क्या होता है जब एक ट्रांसमिशन लाइन में मेरे भाई बहुत हाई वोल्टेज होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज से बनती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों जी सर? क्योंकि बेटा वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हाई वोल्टेज से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनना एकदम नॉर्मल सी बात है, मतलब ऐसा तो होगा ही होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा एयर को कर देती है आयनाइज, यानी एयर में आ जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एयर एक इंसुलेटर है ना, एयर एक डाइलेक्ट्रिक है। तो जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बनेगी तो ये एयर में इलेक्ट्रॉन्स और एटम को अलग कर देगी, या ये कह दो इलेक्ट्रॉन एटम से छीन के निकाल देगी। अगर इलेक्ट्रॉन एटम से छीन के इसने बाहर निकाल दिया तो अब एयर बन गई कंडक्टिंग, अब एयर बन गई कंडक्टिंग। तो बेटा इस फिनोमिना को कहते हैं कोरोना। अब ये कोरोना देखने कैसे मिलता है? बेटा कोरोना देखने के लिए ना दो चीजें दिखती हैं, एक तो साउंड और एक लाइट। अब आप कहोगे सर ये साउंड और लाइट क्या चीज है? बेटा एक चीज आपने देखी हो कभी, बरसात के मौसम में बहुत एक हाई वोल्टेज लाइन के जब नीचे से गुजरते हो, आपने देखा झिनझिन झिनझिन की आवाज आती रहती है, तो बेटा दैट इज कोरोना, दैट सॉर्ट ऑफ अ साउंड जिसे हम कहते हैं बेटा हिसिंग साउंड, जिसे हम कहते हैं हिसिंग साउंड, तो दैट इज कोरोना। ठीक है, और जैसा आप देख रहे हो यहां पे वॉयलेट ग्लो है, वॉयलेट ग्लो, तो दिस इज लाइट। तो बेटा जब कंडक्टर के चारों तरफ लाइट और साउंड पैदा होने लगे, जब कंडक्टर के चारों तरफ लाइट और साउंड बेटा पैदा होने लगे, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना। अब बात है ये बेटा खतरनाक क्यों है? खतरनाक क्यों है? देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम बात करते हैं लॉसेस की, तो व्हाट आर द लॉसेस? बेटा लॉसेस वो होते हैं जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल से अनयूटिलाइजेबल फॉर्म में चली जाए। सर ये अनयूटिलाइजेबल क्या है? ये तो नया सा वर्ड लग रहा है सुनने में। बेटा ऐसी एनर्जी जिसका यूज आप ना कर पाओ, जिसका यूज आप ना कर पाओ। जैसे अब एक चीज सोचो, जब करंट वायर में दौड़ता है, तो वायर गर्म होती है। अब उससे कपड़े तो प्रेस कर नहीं सकते, उस वायर के गर्म होने से पानी तो गर्म कर नहीं सकते सर्दियों में, वो एनर्जी वेस्ट हो गई। लेकिन जब वही रॉड गीजर के अंदर गर्म होती है, बेटा वो पानी गर्म कर देती है, यानी हमेशा हीट एनर्जी लॉस नहीं होता। हमेशा बेटा हर गर्म होने वाली चीज नुकसानदायक नहीं होती। कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन का गर्म होना जरूरी है, पानी गर्म करने के लिए गीजर की रॉड का गर्म होना जरूरी है। सो दैट इज यूजफुल एनर्जी। लेकिन यही हीट अगर आपने यूज नहीं की, दैट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, यूजलेस एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉस। अब यार ऐसा तो है नहीं कंडक्टर में लाइट जल रही है तो नीचे बैठ के तुम अपनी गेट की तैयारी कर लोगे, ऐसा तो नहीं ना कर पाओगे, तो ये एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। अब इसके नीचे बैठ के अगर कोई पढ़ ले तो मैं कहूंगा ये लॉस नहीं, चलो किसी काम तो आई। बिजली वाले फिर भी बोलेंगे लॉस है, क्योंकि उन्हें इसका पैसा नहीं मिला। जब बेटा इस चीज का पैसा नहीं मिला तो उनके लिए तो वेस्ट हो गई ना एनर्जी, उनके लिए तो वेस्ट हो गई। आप तो ये कहोगे सर जो हम बिजली की चोरी करते हैं टांका डाल के, वो भी लॉस थोड़ी है, यूज तो हो रही है। अरे भैया हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं बेटा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिसने वो पावर जनरेट की थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका पैसा मिला नहीं, तो एनर्जी वेस्ट हो गई। तो दीज आर कॉल्ड एज लॉसेज। वट एवर एनर्जी वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज, दैट इज कॉल्ड एज लॉसेज। तो
तो यहां पे भी ये जो हीट और लाइट और साउंड बन रही है, ये बन तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोरोना लॉस। और आज मैं आपको कोरोना लॉस का फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना क्या फिनोमिना है। अब अंकित कह रहे हैं भैया वॉयलेट कलर क्यों आ रहा है, वॉयलेट कलर ही क्यों आ रहा है? बेटा सबसे पहली बात तो क्योंकि सर का फेवरेट कलर है इसलिए आ रहा है। दूसरा रीजन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जब कभी किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चले जाते हैं, पढ़ा है। अब जब बेटा वो नीचे आते हैं, वापस लोअर ऑर्बिट में आते हैं, तो एनर्जी एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। वही लाइट है ये, वही लाइट है बेटा ये। तो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि वो एनर्जी में कितना गैप है, वो डिफाइन करती है कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी। याद आ रहा है कुछ E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू करके, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू करके हम एनर्जी निकालते थे। तो वहां से बेटा आती है ये वॉयलेट वाली लाइट। तो डिपेंड करता है ना एटम के अंदर कितना एनर्जी का गैप है, उस अनुसार आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। तो वॉयलेट रीजन में आ गई, वॉयलेट रीजन में आ गई। अब भी अगर नहीं समझ आया तो एक बार क्या करना, हमारे अनअकैडमी जेई चैनल पे जाना, वहां से केमिस्ट्री का लेक्चर देखना, एटॉमिक मॉडल वाला, बिल्कुल चमक जाएगा एकदम, ठीक है। इतना चमक जाएगा बेटा, घूमते फिरते चीजों में एटम नजर आने लगेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी, मतलब बिल्कुल साइंटिस्ट लेवल, गॉड लेवल पहुंच जाओगे तुम।